good afternoon to everyone. I'm Gaurav Gupta. I come back again with the new video. So this is basically the second part on the probability. We already discussed some more basic concept regarding the probability. If you still not watch my first video, so please go to my playlist or then watch the probability, because in that lecture we discussed mainly basic types of our concept. Now we will do our next basic concept. I am going to take in this lecture to discuss three main topics. First one is what? Coins. Second one is what? Dice. And third one is what? Cards. So in your exam, either you are preparing your classwork, board exam, competitive exam, either NDA or JEE. The question asked on these three topics based on the probability. सो इन आप एग्जाम में जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम दोगे उनमें थ्री टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटीज के वही मोस्टली प्रोबेबली आस्क इन योर एग्जाम्स. सो आपको इन टॉपिक्स को वेल अंडरस्टैंड करना है कि दिस टॉपिक क्या है और इसको एक डिटेल और एक एक्सप्लेन्ड वे में देखना है कि ये नहीं कि एक शॉर्टेस्ट एक डिटेल व्यू देखेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट व्यू. आप उसको जनरलाइज केस में अप्लाई करके चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो आप फाइंड आउट कर पाओगे. आई श्योर यू आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं इसको एक डिटेल व्यू में डिस्कस नहीं करूंगा, उसको एक लॉन्ग व्यू में एक्सप्लेन व्यू में डिस्कस करूंगा. सो सबसे पहले मैं कॉइन्स की बात करता हूँ. आपको पता है कॉइन्स होते हैं उसके टू फेसेस होते हैं. फर्स्ट फेस इज कॉल्ड हेड एंड सेकेंड फेस इज व्हाट? टेल. तो अब मैं यहां डिस्कस करता हूं. सबसे पहले मैं एक कॉइन्स की बात करता हूं. ओनली वन कॉइन की बात कर रहे हैं हम. तो वन कॉइन्स के टू फेसेस होते हैं. वन फेस इज व्हाट? हेड एंड सेकंड फेस इज व्हाट? टेल. ये हमें पता है. तो जब हम क्वेश्चन कहता हूं मैं कहता हूं कि वन कॉइन इज टॉस्ड. वन कॉइन इज टॉस्ड. तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे. तो आप कहोगे टोटल आउटकम्स इज व्हाट? आउटकम्स आपके दो ही आउटकम्स आए, या तो कॉइन्स पे हेड आएगा या कॉइन्स पे क्या आएगा? टेल आएगा. इसका मतलब हमारे दो ही कॉन्सेप्ट है या दो ही आउटकम्स है. तो आपने पता लगाया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2. ये था आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन. लेकिन अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेंथ को इंक्रीज करेंगे. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, बिकॉज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा लेवल को इंक्रीज करने. सो प्लीज मेक अ नोट. अब क्वेश्चन चेंज हो जाता है. अब मैं वन कॉइन की बजाय अब कहता हूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब क्वेश्चन में क्या चेंज आया उसको ध्यान से समझिएगा. अब क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो आपने क्या किया है? 2 कॉइन्स को टॉस्ट किया गया है और क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल आउटकम्स क्या अब होंगे? ये आपको क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा. आप देखिए बहुत आसान है. कैसे है? देखिए आपका कोई भी कॉइन है उसके दो ही फेस होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है. जैसे मैं इसको लेट कर देता हूं कॉइन 1. ऐसे ही मैं एक कॉइन को और ले लेता हूं कॉइन 2. कॉइन 2. अब कॉइन को चाहे कोई भी कॉइन हो उस पे फेस तो दो ही होते हैं, हेड या टेल. इसका मतलब यहां पर भी क्या आ सकते हैं? ओनली हेड या टेल ही आएंगे. ओके. अब देखिए ध्यान से, इस बनाना कितना आसान होता है और आपको पता कैसे लगाएंगे उसके शॉर्ट ट्रिक भी रीड करेंगे. अब कॉइन्स आपके दो है C1 और C2. ये आपके क्या है? 2 कॉइन्स है. अब मैंने 2 कॉइन्स को टॉस करा तो हो सकता है जो फर्स्ट कॉइन्स है उस पर भी हेड आ जाए. अब मैं हेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं H. और हो सकता है सेकंड कॉइन को टॉस करा उस पर भी हेड आ जाए. तो पहला केस क्या बना कि दोनों कॉइन्स पर हेड आ सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट केस हुआ. अब मैं सोचता हूं कि मेरा फर्स्ट कॉइन्स तो हेड ही आया, लेकिन सेकंड कॉइन क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है. इसका मतलब मेरा एक केस और भी बन गया टेल. पहला केस क्या बना आपका? हेड हेड. दूसरा केस क्या बना? टेल टेल.
अभी थर्ड केस क्या हो सकता है कि जो मेरा फर्स्ट कॉइन था, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूं ताकि और आपको बेटर में से दिखाई भी दे और समझ भी आए। दिस इज फर्स्ट कॉइन एंड दिस इज सेकंड कॉइन। तो आपने देखा कि पहला कॉइन पे भी हेड आ गया, सेकंड कॉइन पे भी हेड आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल। इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए और सेकंड कॉइन पे हेड। सेम फर्स्ट कॉइन्स पे टेल एंड सेकंड कॉइन्स पे ऑल्सो टेल। इसका मतलब कितने केसेस आ गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4। तो आपने देखा जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 4 आ गए। अब मेरा क्वेश्चन चेंज है, आप मुझे ये बताइए कि जब मैं कॉइन्स को 2 की बजाय 3 कॉइन्स को टॉस करता हूं तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉज द वीडियो एंड गेट द आंसर। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने, अब 2 की बजाय क्या क्वेश्चन कर दिया, 3 कॉइन्स कर दिए। आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिटरमाइन नहीं कर पाए होंगे कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है। शायद कई ने सोचा होगा 6 आएंगे, किसी ने सोचा होगा 5 आएंगे, किसी ने सोचा होगा 7 आए होंगे। कितने आएंगे वो अभी नहीं सोचा, मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जैसे आप सोच रहे हो मैं उसी के हिसाब से चलता हूं और पता लगाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। लुक एट द बोर्ड। हमारे कॉइन्स कितने हैं, 3 कॉइन्स है। आपने C1 C2 और C3 3 कॉइन्स बनाए। अब मैं स्टार्ट करता हूं, पहले फर्स्ट कॉइन को फिक्स कर देता हूं। मेरा यदि फर्स्ट कॉइन हेड है तो सेकंड कॉइन्स क्या क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। अब थर्ड कॉइन की बात करते हैं। थर्ड कॉइन भी हमारा हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। सेम हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। हो सकता है इसको और सिंपलेस्ट वे से समझने की कोशिश करेंगे हम और आसानी से। जैसे आप सोच रहे हो मैं उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। आपने कहा कि फर्स्ट कॉइन हेड है, सेकंड कॉइन्स पे भी हेड है और थर्ड कॉइन्स पे भी हेड है। आपका फर्स्ट केस ये आया हुआ। अब मैं कह देता हूं कि फर्स्ट थर्ड जो कॉइन है उस पे हेड की बजाय क्या आया हो, टेल आया हो, और फर्स्ट 2 कॉइन्स पे क्या आया हो, हेड आया हो। तो आपने क्या ड्रॉ कर लिया, हेड हेड टेल। अब फिर आपने सोचा होगा कि भी फर्स्ट कॉइन्स पे तो हेड आया है लेकिन सेकंड कॉइन्स पे आया हुआ टेल। सेकंड कॉइन्स पे क्या आया, टेल। तो थर्ड कॉइन्स पे क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है। या एक और केस हो सकता है, फर्स्ट कॉइन्स पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल ही है लेकिन थर्ड कॉइन पे क्या हो गया, टेल। देखिए कोई भी केस सेम नहीं है, चेक करते रहिए, कोई केस सेम नहीं है। अब फिफ्थ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कॉइन था उस पर हेड की वजह टेल आया हो। मैं यहाँ टेल लिख देता हूं। और यहाँ हो सकता है हेड भी हो सकता है और ये दोनों हेड भी हो सकते हैं। चेक करते जाइएगा, कोई सेम नहीं आएगा। ऐसे टेल हो सकता है, ये हेड और ये टेल हो सकता है। ऐसे और देखिए, ये टेल है, ये टेल हो सकता है, ये हेड हो सकता है, या ये टेल है, सेकंड भी टेल और थर्ड भी टेल हो सकता है। चेक करके देखिए क्या सभी के लिए आउटकम्स आए हैं, नहीं आए तो पॉज करिए वीडियो, फिर से दोबारा बनाने की कोशिश करिए और चेक करिए कि क्या यही टोटल आउटकम्स आए हैं। तो आप ध्यान से देखते तो टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, आप काउंटिंग करिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने आ गए हमारे, 8। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसको बना ही नहीं पाए होंगे। कईयों ने 5 बनाए होंगे, कईयों ने 6 बनाए होंगे, कई 7 बना पाए होंगे। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने 8 भी बनाए हों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रहा होगा कि कईयों के मोस्टली के क्या होंगे, गलत होंगे। तो क्यों गलत है वो, तो हम उसका सिंपलेस्ट मेथड सर्च करेंगे कि भाई ऐसा इतना टिपिकल सोचना पड़ता है, तो हमारा माइंड इतना सोच नहीं पाता, डेवलप नहीं है कि इतने टाइप की पॉसिबिलिटीज को सोच के। तो हम कुछ एक ऐसा लॉजिक सर्च करेंगे जिससे एवरीवन कैन मेक, और विद इन वेरी फास्ट, विद इन 10 सेकेंड आप सिंपली चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी क्वेश्चन क्या था, टोटल आउटकम्स आपके कितने आए थे, टोटल आउटकम्स इज 8। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमें ये पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स कितने हैं।
उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि क्या हमने कोई मिस तो नहीं किया हुआ। पहले आपको ये नहीं पता था कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप ये नहीं सोच पाए कि 5 आएगा, 6 आएगा, 7। मैं बता देता हूँ आप, अब आपका आंसर आएगा 8। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसके लिए जरा नोट करिए जरा फर्स्ट फॉर्मूला, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए मैं बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हो। बहुत इजीएस्ट फॉर्मूला होता है, सिंपल। यदि आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं, चाहे आपको टोटल आउटकम्स कॉइन्स के निकालने हो, चाहे आपको किसके निकालने हो, डाइस के। सबसे पहले अब देखिए कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं। आपको पता है 2 ही आउटकम्स आते हैं, तो वहां लिखिए 2। उसके बाद इसकी पावर, पावर होती है n। यहां पे जो n होता है ये नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ डाइस होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, या कह सकते हो डाइस, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डाइस पर भी और कॉइन्स पर भी। बस चेंज क्या होता है, मैं डाइस को हटा ही देता हूं क्योंकि पजल हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता है डाइस में। क्या होगा बताऊंगा। अभी देखिए हमारे कितने कॉइन्स थे, n इज इक्वल टू 3, क्योंकि कितने कॉइन हमें टॉस करें, 3 कॉइन्स। आपने कितने कॉइन्स को टॉस करा, 3 कॉइन्स को, इसलिए n की वैल्यू कितनी हुई, 3। पुट करिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3, तो आपका आंसर कितना आया, 8। तो आंसर आ गया आपका 8 नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं कहता हूं 4 कॉइन्स को टॉस करता हूं। अब क्वेश्चन है कि 4 कॉइन्स को टॉस करिए आप, तो मुझे बताइए टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। आपका आंसर फटाफट निकल गया होगा 16। क्यों, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स कितने होंगे 4, और बेस क्या रहेगा 2 ही रहेगा, क्योंकि कॉइन पे 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 मींस 16। 2 into 2 into 2 16। सो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 16। इसी तरह से मैं ये कॉइन्स को 5 कह देता हूं। 5 कॉइन्स को टॉस किया है तो टोटल आउटकम्स बताइए कितना आएगा। आप कहते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5, कितना आ गया 32। ऐसे आपसे 100 कॉइन्स टॉस किया जाए, 200 कॉइन्स टॉस किया जाए, आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी हम उसके केस बनाना सीखेंगे। केस कैसे बनाते हैं देखिए, मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे से बताता हूँ आपको बनाना कितना आसान है। चाहे आप 3 कॉइन्स हो, 4 कॉइन्स हो, 5, 6, 7, कितने भी कॉइन्स क्यों ना बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले समझिए, आप कॉइन्स लिख लीजिए। कॉइन्स कितने हैं आपके 3, C1, C2, C3। सबसे पहला स्टेप होता है आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो आप अपनी 8 टेबल बना लीजिए। मैं 8 की टेबल बना देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम, 8 तक नंबरिंग लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने 8 तक की नंबरिंग लिख दी। अब स्टार्ट कैसे करना है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन लगा देता हूँ, लाइन से और भी बेटर वे से आपको क्लियर होगा। ये टेबल बना देते हैं। अब देखिए टेबल बना दी। अब टेबल को फिल करना बहुत आसान होता है। अब देखिए क्यों टेबल बनाई, क्योंकि आप ऊपर नीचे ना लिख दे इसलिए गलती ना हो, इसलिए मैंने टेबल बना दी। अब करना क्या है, आपको अपने सबसे पहले देखिए यहां से स्टार्ट कर लीजिए। कितने कॉलम्स है आपके यहाँ पे, टोटल 8 है। 8 का हाफ कर दीजिए, कितने होते हैं 4। इसका मतलब 4 आ गया क्या, तो स्टार्टिंग के 4 क्या लिख दीजिए, हेड लिख दीजिए, और लास्ट के 4 क्या लिख दीजिए, टेल। तो क्या आएगा, हेड 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 हेड, 4 हेड हो गए। अब 4 टेल लिख दीजिए, टेल 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 टेल, हो गया। अब 4 हो गया आपके पास। अब 4 का हाफ कितना होता है 2, इसका मतलब 2 हेड करिए और 2 टेल करिए। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इट्स इजी। अब 2 का हाफ क्या होता है 1, इसका मतलब 1 हेड एंड 1 टेल। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बन गया आपका क्वेश्चन, चेक करिए, इजी है बिल्कुल।
आई होप आपको ये एंजॉय भी किया होगा। इट्स वेरी इजी। आप सोचिए 16 कैसे बनाएंगे। अब मैं 16 का बनाने जा रहा हूँ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब सपोज करिए क्या करें हमने 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। 4 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 2 raised to the power 4 16। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4 कॉइन्स का। आपको टोटल आउटकम्स पहले से ही पता है 2 raised to the power is 16। तो स्टेप 1 क्या था आपको 16 कॉलम बनाइए फटाफट। C1 C2 C3 C4। सो प्लीज पॉज द वीडियो और एक टेबल कंस्ट्रक्ट करिए वेरी सुन और डू योरसेल्फ और चेक करना कि आपका आंसर सेम आया या नहीं आया। सो पॉज द वीडियो नाउ। आप स्टार्ट करिए। मैंने टेबल बना दी है और आपने अपनी टेबल वेरीफाई करिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले टोटल कितना है हमारे 16। तो 16 का हाफ कितने होते हैं 8। तो पहले 8 हेड फिर 8 टेल। करिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट 8 हेड हो गए। फिर टेल 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 टेल। पहला स्टेप क्लियर। अब 8 का हाफ कितना होता है 4। इसका मतलब 4 हेड और 4 टेल। अब स्टार्ट करिए 4 हेड एंड 4 टेल 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 टेल। 4 हेड 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 टेल 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 टेल। अब 4 है 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल। 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल। अब 2 का हाफ 1। इसका मतलब स्टार्ट क्या करेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सेम हियर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हो गए केसेस। तो आप इस टाइप से बना के चाहे आपकी 5 की आ जाए 6 की आ जाए तो आप चाहे थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए जैसे जेईई मेंस में आ जाता है कई बार क्वेश्चन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो उसमें ये इन आउटकम्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आप इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेकंड यूज करोगे। आई होप मेरे ख्याल से आप 30 सेकंड के अंदर 5 की टेबल भी बना सकते हो। इट्स वेरी इजी। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आप देखिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के करते हैं। मैं 3 कॉइन्स का भी ले सकते हैं 4 कॉइन्स का भी। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 3 कॉइन्स का। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो नाउ। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कर रहे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको पता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड है तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 8। तो मैं लिख देता हूं टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके 8। आपको पता है टोटल आउटकम्स मैंने बना के दिया कि अब क्वेश्चन का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन है ऑफ गेटिंग 0 हेड। पहला पार्ट कर रहे हैं 0 हेड। आपको पता है सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टेप 1 हमारा टोटल आउटकम्स होता है वो हम निकाल चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं जिसमें आपको 0 हेड। 0 हेड का मतलब है नो हेड। आपको कोई भी हेड ना मिले। अब केस देखिए जहां पे आपको एक भी हेड ना हो। इसमें भी हेड है इसमें भी हेड इसमें भी है। लास्ट का देखिए इसमें कोई भी हेड नहीं है। इसका मतलब इसका जो हमारा इवेंट्स हुआ नो हेड इसमें कौन सा इवेंट आ रहा है फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या बन गए। फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट ओनली टेल टेल टेल। कितने हैं ये ओनली 1 है एक ही बना। प्रोबेबिलिटी स्टेप 3 क्या होता है प्रोबेबिलिटीज किसकी 0 हेड की। फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1/8। तो आपका पहले का आंसर कितना आ गया 1/8 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब क्या कहता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 2 हेड। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कौन से आएंगे सिलेक्ट करिए। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स जिसमें आपको 2 हेड मिले। यहां सर्च करिए जिसमें 2 हेड दिखाई देते हैं। पहले केस में तो तीनों हेड है नहीं काउंट करेंगे। एग्जैक्टली 2 हेड है यहाँ पर सिर्फ 2 ही हेड होने चाहिए। हेड हेड इसका मतलब पहला केस ये हो गया
यहाँ हेड और हेड है, ये केस हो गया। यहाँ पे दो टेल है, नहीं हो सकता। यहाँ पे दो हेड है, ये भी केस हो गया। यहाँ पे वन हेड है, यहाँ पे वन हेड है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो कौन कौन से आपके आउटकम्स हुए? पहला आउटकम्स है हेड हेड टेल। दूसरा आउटकम्स कौन सा है? हेड टेल हेड। और थर्ड वन आउटकम इज व्हाट? टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 3। प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 3 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3/8। आई होप आपको समझ भी आया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड, 3 टेल। इसका मतलब तीनों कॉइन्स पे टेल टेल होना चाहिए। तो अपना फेवरेबल आउटकम सर्च करिए कि फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना है जिसमें तीनों पे टेल हो। इसमें हेड है, नहीं हो सकता। लास्ट में ओब्वियसली दिख रहा है जिसमें तीनों पे टेल है। ओनली कौन सा? एक ही केस है। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कौन सा हुआ? ओनली 1, टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 टेल इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/8। है ना सिंपल? सो प्लीज मेक अ नोट। अब स्टार्ट करिए फोर्थ क्वेश्चन। 1 टेल। तो फेवरेबल अपने आउटकम्स निकालिए भाई। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके जिसमें 1 टेल होना चाहिए? इसमें तो 3 हेड है। हाँ, या देखिए हेड हेड टेल, इसमें एक ही टेल है। इसका मतलब आपका हेड हेड टेल, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड में देखिए यहाँ पे भी एक ही टेल है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? हेड टेल हेड। थर्ड ऑप्शन में 2 टेल है, नहीं हो सकता। फिफ्थ ऑप्शन देखिए टेल हेड हेड, इसमें भी एक ही टेल है। इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है। इसका मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचे। कितने ऑप्शन बचे? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल इज इक्वल टू व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स इज कितने? 3। टोटल आउटकम्स इज व्हाट? तो आपका आंसर कितना आ गया? 3/8। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस टाइप से आपके चाहे पॉइंट्स 4, 5, 6 कुछ भी हो, आप आपका आंसर दे सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइस। अब डाइस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक क्या था आपका? डाइस। अभी सबसे पहले हम एक सिंगल डाइस की बात करते हैं। और याद रखिए कई बार वर्ड यूज करते हो डाइस और कई बार यूज करते हो डाइस, तो एक ही मीनिंग समझिए इसका। पजल मतलब ये वाली डिफरेंट चीज नहीं होती, एक ही चीज है। अब आपको पता है एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं आपको? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि एक डाइस पर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और हर एक नंबर पर क्या लिखा होता है? किसी पे 1, किसी पे 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं एक सिंगल डाइस पर? 6 होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन आता है कि हम 2 डाइस को टॉस कर दे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? सो क्वेश्चन क्या है? इफ 2 डाइस आर थ्रोन। अब आपको 2 डाइस को थ्रो करना है। 2 डाइस आर थ्रोन, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? तो आप बताइए कि आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हाउ मैनी, कितने होंगे? आपको पता है कैसे निकालने का रूल क्या था? सबसे पहले देखिए कि 1 डाइस में आउटकम्स कितने आते हैं? 6। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या फॉर्मूला था? जो भी एक डाइस में कॉइन, जैसे हमारा कॉइन था, कॉइन को एक थ्रो करने से 2 ही केस आते थे, हेड या टेल। तो हमने यहाँ पे क्या लिए? 2, क्योंकि हेड या टेल 2 ही केस थे। यहाँ पे हम जब डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने केस आते हैं? 6 केस आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या आएगा? 6। और एन क्या रहेगा? सेम। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ डाइस। सेम जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स था ऐसे ही नंबर ऑफ क्या है? डाइस था। बट डिफरेंस क्या था? वहां 2 रेज़ टू द पावर n था, यहाँ 6 रेज़ टू द पावर n। 2 था क्योंकि वहां पे 2 ही केस थे, हेड और टेल। यहाँ 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 6 केस आते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो अब बताइए जरा कितने कॉइन्स टॉस किए गए हैं? 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। पुट करिए 6 रेज टू द पावर 2, 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी मैं कहता है ये आपका कॉइन्स, ये सपोज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 डाइस आर थ्रोन, यदि आपको 3 डाइस को थ्रो किया जाए साइमल्टेनियसली, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? क्या किया है आपने? 3 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, तो आपको पता है बेस क्या है? 6 एंड नंबर ऑफ डाइस कितनी है? 3। तो 6 रेज टू द पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। तो आपका आंसर कितना आ गया? 216। ये आपके टोटल आउटकम्स आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो तो जनरलाइज फॉर्मूला याद रखिए 6 रेज टू द पावर n से, और n होता है नंबर ऑफ डाइस, कितनी डाइस आप थ्रो कर रहे हो। तो इमीडिएटली आप 2 सेकंड के अंदर क्या निकाल लोगे इसका आंसर। सो डू मेक अ नोट। अब क्वेश्चन आता है, अब टोटल आउटकम्स तो पता चल गए कितने, अब बनाओगे कैसे कि कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, वो भी बहुत ईजी है। कैसे करना क्या है? आपके पास क्या थी? 2 डाइस थी। अब देखिए करना कैसे, बहुत आसान होता है बनाना। आपने 2 डाइस करिए, सपोज करते हैं मैं 2 डाइस ले लेता हूं, एक रेड कलर की ले लेता हूं और एक ब्लू कलर की। तो ये मान लेता हूं ये रेड डाइस है, ठीक है। तो रेड डाइस है, डाइस पे तो कितने फेस आ सकते हैं? 6 ही आएंगे। तो नंबरिंग क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। यही 6 फेस आएंगे। ऐसे ही मैं एक ब्लू कलर की डाइस ले रहा हूं। अब डाइस तो वही है, डाइस तो वही है, केसेस तो वही आएंगे। कितने केस आएंगे? 6। मैं नंबर लिख देता हूं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही केस बनेंगे। अब देखिए बिल्कुल कितना इजी है। हमारी ब्लू कलर की डाइस थी तो ये 6 फेस आए, और रेड कलर की डाइस है तो ये 6 फेस आए। अब हमने दोनों डाइस को, रेड की भी और ब्लू की डाइस, दोनों को एक साथ थ्रो कराए, तो क्या है आउटकम जो आएगा वो रेड और ब्लू दोनों का साथ साथ आएगा। तो बनाइए। हम सोचते हैं सबसे पहले कि हमारा ब्लू पे क्या आया? 1 आया, ब्लू पे 1 आया, और हो सकता है रेड पे भी क्या आ जाए? 1 1। ब्लू पे 1 आया, रेड पे हो सकता है 2, ब्लू पे 1 हो, रेड पे 3 भी हो सकता है, इस पे 4 भी हो सकता है, इस पे 5 भी हो सकता है, इस पे 6 भी हो सकता है। मतलब ब्लू वाली डाइस पे तो 1 ही आया, लेकिन रेड वाली डाइस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए हो सकता है सेकंड वाली जो ब्लू डाइस है उस पे 2 आ गया हो, सब पे 2 आ गया हो ब्लू डाइस पे तो। और जो रेड वाली डाइस है, रेड वाली डाइस पे कितना आया हो सकता है रेड वाली डाइस पे, मैं नंबरिंग से डालता हूं बेटा अच्छी तरह दिखाई देगा। इस पे 1 भी हो सकता है, इस पे 2 भी हो सकता है, इस पे 3 भी हो सकता है, इस पे 4 भी हो सकता है, इस पे 5 भी हो सकता है, और इस पे 6 भी हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि जो मेरी फर्स्ट आई उस पे 3 आया हो, और रेड वाली डाइस पे क्या क्या आ सकता है? इस पे 1 भी आ सकता है, इस पे 2 भी आ सकता है, इस पे 3 भी आ सकता है, इस पे 4 भी आ सकता है, इस पे 5 भी आ सकता है, और इस पे 6 भी आ सकता है। ऐसे ही फोर्थ, यदि मेरी ब्लू डाइस पे 4 आ जाए तो रेड वाली डाइस पे तो ऑप्शन क्या बचे आपके पास? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे ही यदि ब्लू डाइस पे 5 है, 5 5 5 5 5, तो रेड डाइस पे क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। फिक्स इजी। ऐसे ही 6 का करिए, यदि 6 वाली डाइस पे, ब्लू वाली डाइस पे 6 आ जाए तो रेड वाली डाइस पे क्या हो सकता है? वही केस, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। अब काउंट करके देखिए कितना आउटकम्स हो गए? 6 एंड 6,
6 इंटू 6 कितना होता है 36। तो जब दो डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम्स आपके कितने बनते हैं, ये 36 बनते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार पॉज द वीडियो और आपने चेक करिए सही बने हैं या नहीं बने। अब ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल आउटकम्स बन गए 36। अब ऐसे ही आप किसके निकाल सकते हो 216। नेचुरली बात है कि 216 के तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप इस टाइप से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में डाइस से रिलेटेड, मैं करना जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन क्या है डाइस के रिलेटेड कि 2 डाइस आर थ्रोन, आपने 2 डाइस को थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है गेटिंग, क्या पहला क्वेश्चन है अ सम ऑफ नंबर 5, सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर 7, सम ऑफ नंबर 9, सम ऑफ नंबर। ये सम ऑफ नंबर होता क्या है, सम ऑफ नंबर का मतलब क्या है, जब 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो दोनों डाइस पर अलग अलग नंबर आएगा और दोनों नंबर को ऐड कर दो, तो ऐड करने से जो सम बनेगा वो नंबर क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 7 बनना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब बनाने का तरीका क्या होता है समझने का, इट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले समझिए, मैं बनाने जा रहा हूं 5, तो आपको पता है क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, ये तो सबसे इजी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए 6 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। अब वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ करोगे तो बेटर है, कर सकते हो तो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। अब फेवरेबल आउटकम कैसे निकालते हैं, देखिए बिल्कुल आसान तरीका होता है। कैसे होता है, जैसे आपको 5 का सम निकालना है, अब मैं यहां लिखता हूं फेवरेबल आउटकम्स क्या है, उसका सम क्या होना चाहिए 5। तो स्टार्टिंग करिए 1 से। अब मैं देखिए कैसे इजी तरीके से बनाऊंगा, पहले 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि डाइस पे मिनिमम नंबर कौन सा होता है 1 होता है। अब हम सेकंड नंबर सोचेंगे कि सेकंड नंबर लिखिए, पहला नंबर क्या है 1। अब 1 में क्या ऐड करें कि 5 बन जाए, नेचुरली 4, तो पहला आउटकम सी हो गया। फिर सोचिए सेकंड नंबर इज 2, 2 में क्या ऐड करा जाए 5 बन जाए 3। अब 3 नेक्स्ट नंबर करिए, 3 में क्या ऐड करा जाए 5 बन जाए 2। नेक्स्ट नंबर 4, 4 में क्या ऐड करा जाए 5 बन जाए 1। फिर आता 5 में क्या ऐड करा जाए कि 5 बन जाए, नहीं 0 तो ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 0 तो नंबर ही प्रेजेंट नहीं होता डाइस में, इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 4। तो फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 4। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज सम ऑफ नंबर, इसमें क्या है फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए कितना आया, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर कितना आ गया, कितने केसेस आए प्रोबेबिलिटीज के निकाल रहे। फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 4 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 36। तो 4/36 आपका आंसर कितना आ गया 1/9। आपका आंसर आ गया 1/9। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। अब सेकंड समझिए, अ सम ऑफ नंबर 7। स्टेप वही है, देखिए सम कैसे बनाएंगे, आपको फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, सम कितना होना चाहिए 7। स्टार्टिंग वहीं से करिए 1 से, 1 में क्या ऐड करें 7 बन जाए 6। फिर 2 में क्या ऐड करा जाए 7 बन जाए 5। फिर 3 में क्या ऐड करा जाए 7 4। फिर 4 में क्या ऐड करा जाए 7 3। फिर 5 में क्या ऐड करा जाए 7 2। फिर 6 में क्या ऐड करा जाए 1। 7 तो नंबर ही नहीं होता डाइस पे, इसका मतलब और आउटकम्स नहीं आ सकते। तो कितने आउटकम्स बन गए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज व्हाट 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, फेवरेबल आउटकम 6 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 36। आपका आंसर कितना आ गया 1/6। तो आपका आंसर आ गया 1/6। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, सम ऑफ नंबर 9।
अब आपको किसका सब नंबर बनाना, 9 का। करिए स्टार्ट 1 से। 1 में क्या ऐड करा जाए, 8, लेकिन 8 तो डाइस पे नहीं होता, इसका मतलब 1 से नहीं हो सकता। 2 में क्या ऐड करा जाए 9 में 7, लेकिन 7 भी नहीं होता। 3 में क्या ऐड करा जाए 9, यस 6, 3 + 6 9 होता है। 4 में क्या ऐड करा जाए 9, 5, ये भी ठीक है। 5 में क्या ऐड करा जाए, क्या होता है 4, ये भी ठीक है। फिर 6 में क्या ऐड करा जाए 3, फिर 7 तो नंबर ही नहीं होता, इसका मतलब और आउटकम्स नहीं आएंगे। तो कितने आउटकम्स बन गए आपके, 4 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 4/36, इट मींस 1/9 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट समझिए, सम ऑफ नंबर 11। सम ऑफ नंबर कितना होना चाहिए, 11। स्टार्ट करिए 1 से। 1 में क्या ऐड करा जाए 10, लेकिन 10 होता ही नहीं। 2 में क्या ऐड करा जाए 9, 9 भी नहीं होता। 3 में क्या ऐड करा जाए 8, वो 8 भी नहीं होता। 4 में क्या ऐड करा जाए 7, वो भी नहीं होता। 5 में क्या ऐड करा जाए 6, 5 और 6 दोनों डाइस पर होते हैं, इसका मतलब पहला 5 है, दूसरा क्या हो गया 6। यदि दूसरा डाइस 6 है तो दूसरा क्या हो गया 5। इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 36। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/18 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट पार्ट समझिए, अ सम ऑफ नंबर 1, मतलब आपका सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आपको पता है मिनिमम सम, ठीक है, आप दो डाइस को थ्रो करते हो तो मिनिमम सम क्या आता है, मिनिमम नंबर दोनों डाइस पे 1 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो मिनिमम नंबर क्या होता है 2, इसका मतलब 1 नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या सम 1 बन सकता है, दो डाइस का सम 1 कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई उनकी, सम ऑफ नंबर 1, क्या आंसर आ गया, फेवरेबल आउटकम 0, टोटल आउटकम्स इज 36। so 0/36 इज व्हाट 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ नंबर 13। अब 13 आपको क्या निकालना है, सम 13। अब 13 देखिए, मैक्सिमम सम कितना होता है, क्योंकि एक डाइस पर मैक्सिमम नंबर 6 होता है, तो दूसरे डाइस पर भी 6 आ सकता है मैक्सिमम। तो 6 + कितना आएगा 12। इसका मतलब 13 भी नॉट पॉसिबल। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो व्हाट्स आंसर इज 0। तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, सम ऑफ 13 इज 0/36। अगेन आंसर इज 0। सो दीज आर व्हाट इम्पॉसिबल इवेंट्स। आई होप आपको इसी समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसी से रिलेटेड तो 3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा डाइस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्या कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। वही क्वेश्चन है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर क्या होना चाहिए इवन नंबर। तो आप इवन देखिए, लिखने का तरीका वही बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। इवन क्या होता है 2 4 6, ऐसे इवन यहाँ पे भी क्या होंगे 2 4 6। अब बनाना स्टार्ट करिए। ये 2 है, 2 2 2 4 4 4 6 6 6। अब यहां लिख दीजिए, ये क्या है 2 2 2, ये 4 4 4, ये 6 6 6। बन गए आपके आउटकम्स। आई होप आपको समझ आया होगा कितना आसान है। 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 4। कितने आउटकम्स आ गए आपके 3 3 9, 3 3 3 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 9/36, 1/4 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप लॉजिकली बनाओगे तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल बन जाए। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन।
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट है ये, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ओड नंबर ऑन द सेकंड डाई। बनाइए वैसे ही, बिल्कुल इजी है। ये हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट डाई से, ये सेकंड डाई से। इसने क्या कहा, फर्स्ट डाइस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर, और इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 4 6। और ओड नंबर ऑन सेकंड डाइस, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। तो स्टार्ट करिए, पहले 1 1 1 3 3 3 5 5 5। अब यहां से स्टार्ट करिए, 2 है 2, सारी जगह 2 2 लिखिए। 4 है 4 लिखिए। 6 है 6 लिखिए। कितने हो गए टोटल, 9। और टोटल क्या थे, 36। सो 9/36। अगेन आंसर क्या आ गया आपका, 1/4 इज योर अगेन आंसर, है ना, सिंपल। सो अगेन मेक अ नोट। Now I'm taking last but not the least. It's last not the least. So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए। कहता है कि सम ऑफ क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो मतलब दोनों डाइस को ऐड करके क्या होना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ देखिए, सम इज इवन। आपको पता है मिनिमम सम कितना होता है, 2 होता है, और मैक्सिमम सम कितना होता है, 6 + 6 12। तो इवन नंबर कौन से बने इसमें, 2 4 6 8 10। इसका मतलब ये आउटकम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट करें, क्या नंबर है हमारे, 2 4 6 8 10 12। ये क्या है हमारा, सम इज इवन। अब हमको उसी स्टेप से फाइंड आउट करने हैं, तो पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ। आई होप आपने किया होगा, नहीं किया हो तो चेक करिए आंसर कैसे करते हैं। अब 1 by 1 लेते हैं, पहले 2 लेते हैं। 2 स्टार्टिंग करिए 1 से। 1 में क्या ऐड करें, 2 मिले 1। 2 में क्या ऐड करें, 0 0 होता ही नहीं, इसका मतलब अगला केस आएगा ही नहीं। 2 हो गया। अब 4 से स्टार्ट करिए, नंबर इज 1। 1 में क्या ऐड करें, 3 4 बन गया। 2 में क्या ऐड करें, 4 2 बन गया। अब 3 में क्या ऐड करें, 1 4 बन गया। 4 में ऐड करेंगे तो 1, तो 5 बनेगा, इसका मतलब 0 तो है ही नहीं, इसका तो और केसेस नहीं है। स्टार्ट करिए 4 के बाद अब 6। स्टार्टिंग वही, 1 में क्या ऐड करें, 6 5। 2 में क्या ऐड करें, 4। 3 में क्या ऐड करें, 3। 4 में क्या ऐड करें, 2। 5 में क्या ऐड करें, 1। और 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 + 0 0 है ही नहीं। अगला नंबर क्या है, 8। स्टार्ट करिए, 1 में क्या ऐड करें, 7, लेकिन 7 है ही नहीं। 2 से स्टार्ट करिए, 2 में क्या ऐड करें, 6। 3 में क्या ऐड करें, 5। 4 में क्या ऐड करें, 4। 5 में क्या ऐड करें, 3। 6 में क्या ऐड करें, 2। बनता है नंबर 8 हो गया। अब 10 स्टार्ट करिए। 1 में क्या ऐड करें, 9 नहीं हो सकता। 2 में क्या ऐड करें, 8 नहीं हो सकता। 3 में क्या ऐड करें, 7 नहीं हो सकता। 4 में क्या ऐड करें, 6 6 तो प्रेजेंट है ना, तो क्या बन गया, 4 और 6। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5 में क्या ऐड करें, 5। 6 में क्या ऐड करें, 4। 7 होता ही नहीं है। अब नंबर क्या बचा, 12। और 12 का तो आपको सिंपलेस्ट पता है, 12 के केसेस कौन से होते हैं, मैक्सिमम 6 and 6। अब केसेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, 18। सिंपल। सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स 18 एंड टोटल आउटकम्स इज 36। आंसर कितना आ गया, 1/2। और इसको पॉइंटों में निकालेंगे, आंसर कितना आ गया, 0.5। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो पॉज द वीडियो। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी टाइम की वजह से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी मैंने डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप किससे डिस्कस करेंगे,
कार्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टाइम की वजह से मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स प्रॉब्लम, और कार्ड्स के बारे में सारी एवरीथिंग समझेंगे। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना आए, हमें उसको क्या करना है, क्रैक करना है। आई होप you like my video. If you really like my video, so do like, subscribe and share as you can do. Share it करिए with your friends से Facebook पे, ताकि everyone connect हो जाए मेरे चैनल से, so everyone can do better. So please make a note.